हेलो एवरीवन, आई एम शैली एंड यू आर वाचिंग लीगल बिल। आज मैं आप सबके साथ आर्टिकल 21 ए के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन जो कि हमारे आर्टिकल 21 का ही एक फेसेट है, तो उसी में एक आर्टिकल 21 ए जो कि अमेंडमेंट करके लाया गया था। चलिए तो बात करते हैं कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया था और कौन कौन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो कि राइट टू एजुकेशन की ही बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज। ये एज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है कौन से एज तक के बच्चों के लिए। तो 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine। तो ये बात करता है, ऐसे कहता है कि जो स्टेट है उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है। और ये आर्टिकल 21 ए इंसर्ट हुआ है बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा, जो कि 12 to 35 होता है, बात करता है आर्टिकल 12 to 35, तो उसमें से एक आर्टिकल है ये 21 है। तो ये राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है। ये 86 अमेंडमेंट 2002 से लाया गया था। और दिस अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर्टिकल 51 ए। जैसे कि सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जब ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज पहले तो नहीं थी, ये 51 ए जो है ये यूएसएसआर जो है वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लिया गया है। और 51 ए जो है वो लाया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। फिर फर्दर उसमें जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसमें टोटल 10 ड्यूटीज़ हुआ करती थी, और आज के टाइम में हमारे पास 11 ड्यूटीज़ हैं। और यही 11th ड्यूटी जो थी ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से लाई गई थी। अब ये ड्यूटी क्या बात करती है, ये रिलेटेड है हमारे राइट टू एजुकेशन से, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ही जोड़ा गया था। ये बात करता है who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be ward between the age of 6 to 14 years। ये भी 6 से 14 साल तक के बच्चों की ही बात करता है। और ये भी हमारा 21 ए भी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की ही बात करता है। तो बोलता है कि ये पेरेंट और गार्जियन की, ये सबसे पहले तो बता दूँ, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चे को कम से कम 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ये बात करता है। और फर्दर हमारा यही अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 45 में भी कुछ चेंजेस किया था इसने। यहाँ पे बिफोर अमेंडमेंट की बात ये है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट द 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आर्टिकल 45 अमेंडमेंट के पहले था, मतलब ये 14 साल के बच्चों तक के लिए बोला गया था। फिर अमेंडमेंट आने के बाद यही रिड्यूस कर दिया गया, अब ये 6 साल मतलब 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए बोला गया है कि स्टेट की ये ड्यूटी होती है। स्टेट की ड्यूटी है कि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करे उन बच्चों को जो कि हैं 6 साल तक के। अभी उन्होंने अपनी एज, मतलब उनकी जो एज है वो 6 साल तक की है। तो ये बात करता है। तो अब चलिए बात करते हैं इसमें 2 केसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 और उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। ये दोनों केस है राइट टू एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं। तो इसमें ये बात हुई थी मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कि जो राइट टू एजुकेशन है ना, ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 ये फंडामेंटल राइट है, ऐसा बोला गया था। और जो राइट टू लाइफ है उसका पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा, वो बेसलेस होगा अगर राइट टू एजुकेशन नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि जो राइट टू लाइफ है इट इज़ बेसलेस विदाउट राइट टू एजुकेशन, जो कि ये 21 ए में बात हुई है ना राइट टू एजुकेशन की। तो उन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ जो 21 बात करता है ये बेसलेस हो जाएगा अगर राइट टू एजुकेशन ही नहीं रहेगा। इसमें सिंपल यही बात हुई थी। तो और दूसरा केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें बात हुई थी कि राइट टू फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल टू चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट 14 ईयर्स ऑफ एज एंड आफ्टर दैट
स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। इसमें ये बोला गया था कि जो राइट टू फ्री एजुकेशन है ये तब तक उन बच्चों को दी जाएगी जब तक कि वो 14 ईयर्स के रहते हैं, और उसके बाद जो फ्री एजुकेशन की बात है वो डिपेंड करती है, वो सब्जेक्ट टू है इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। तो जितनी जैसी इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी, जितना जैसा डेवलपमेंट होगा, उसी हिसाब से हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट बना देने से 21A डाल देने से तो वो इम्प्लीमेंट हो नहीं जाता, तो पार्लियामेंट ने लाया एक एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था, इन्फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 2010। तो हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है। सो गाइज दैट वाज अबाउट आर्टिकल 21A एंड आई होप कि ये आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक मेरा चैनल, तो आप सबसे पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं, और बताएं कि यहाँ पे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इतने ढंग से पढ़ाया गया, इतने अच्छे से पढ़ाया गया। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।